नमस्कार साथियों। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान व नगर सैनिक जवान जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, ये तो आपको पता ही है कि जब तक हम पूरा सब कुछ ना पढ़े तो हम सरकार को अच्छी तरह नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते नगर सैनिक होमगार्ड की दुखदायी गाथा क्या है। और साथियों, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मकान जब शुरू से ही नींव अच्छी होगी, अच्छी मजबूत भरी जाएगी, ठोस भरी जाएगी, उसकी चौड़ाई लंबाई सब देख के भरी जाएगी, तो वो मकान कभी भी नहीं हिलेगा। तो हम अपनी नींव देखा, हमने अपनी नींव की खोज करी, हमारी नींव अस्थाई है या स्थाई है। तो हमारी नींव बिल्कुल एकदम अस्थाई है। नगर सैनिक होमगार्ड जवानों की जो संस्था बनी, उसकी नींव इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, हम सदा के लिए ही हैं। अगर चाहिए कोई राजनीतिक पार्टी या राज्य सरकार तो कुछ हो सकता है, और उम्मीद करते हैं, और उससे उम्मीद करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी काम बहुत पुराने किए, नहीं कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35A जो लगी हुई थी 1947-48 की, एक झटके में समाप्त कर दिया। दूसरा, जो काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर अवैध में जा रहा था, पाकिस्तान का जो से अधिकार में था, कब्जे में था, कब्जा कर रखा था कितनी साल से, 70-72 साल 75 साल हो गए, 1947 से ही कर रखा है। उनको भी छुटाने का वादा पूरा भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। और बहुत से काम ऐसे हैं जो हम आपको बताएं, लेकिन हम तो आज यही कहेंगे, अब जो पुराने से पुराने काम हमारे संस्था के थे या भारत सरकार के थे, जो छोड़ दिए गए थे किसी गलती से, उनको सबका सुधार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हाथ जोड़ के साथियों, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय गृह मंत्री को ये भी कहता हूँ, हमारी जो संस्था औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946 में बना था और बॉम्बे एक्ट 1947, ये जबकि ही है। और इसमें भी बार बार मैं सभी माननीय मीडिया वाला, माननीय वरिष्ठ पत्रकार, माननीय सोशल मीडिया जो भी चल रहा है, हाथ जोड़ के मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889, ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश हो, राज्य हो, विंग बॉर्डर हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, दिल्ली हो, पांडिचेरी हो, अंडमान निकोबार हो, गोवा हो, दादर नगर हवेली हो, सभी में आवाज़ उठाने की कोशिश करो। ये संस्था बिल्कुल गरीब संस्था है, या कहो बंधुआ मजदूर संस्था है, या कहो भारत में स्वयंसेवक आज़ाद भारत में गुलाम है तो होमगार्ड नगर सैनिक ही है, जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। हम आज बात भारत सरकार से ही और आप लोगों को भी बताते हैं। मुझे ये भी पता है कि इतने लंबे समय तक जो पढ़ा हमने वो बताया। अब हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा स्वयंसेवक समाप्त करने के लिए 75-76 सालों से अनेक राजनीतिक पार्टी आई, प्रदेशों में भी आई, राज्य सरकारों में भी आई, राष्ट्रपति शासन भी लगा, इमरजेंसी भी लगाई, पर हमारा किसी ने कुछ नहीं किया। बड़े दुख की बात है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। साथियों, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर अब थोड़ा सा आराम से ध्यान से सुन लिया जाए,
और हम बता रहे हैं, कल भी हमने बताया था, ये प्रथम शुरू से है। और भारत सरकार को ये हाथ जोड़ के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 कहना चाह रही है, अब होमगार्ड नगर सेना की जो नींव है उसको पक्का मजबूत किया जाए। जैसे अभी आपको बताया था जम्मू कश्मीर की धारा, और हमारे से जिस पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो जम्मू कश्मीर, और भी बहुत से काम है जो नहीं होने थे, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। साथियों, चार्टर 1816, 1833, 1853 और अमेरिका चार्टर 1945, संविधान 13, अनुच्छेद 13। साथियों, 1939 का हमने बताया था, 1940, 1941, 1885, इनका सबका ये है। अब ये पुरानी संस्था है सभी। 1939 होमगार्ड CRP है अंग्रेजों के टाइम की, 1940 होमगार्ड की अंग्रेजों के टाइम की, 1941 होमगार्ड की अंग्रेजों का टाइम की, बरार जो आपको कई बार बताया है, बहुत पुराना लॉ एक्ट 17 मार्च 1941, और उसकी भी चर्चा हमने बहुत स्पष्ट करी है, फिर भी कर सकते हैं। आसाम राइफल और अनेक संस्था है जो नींव उसकी पक्की थी या कच्ची थी। जिसकी पक्की नींव थी उसको परमानेंट रोजगार मिल गया, जिसकी कच्ची थी जैसे नगर सैनिक होमगार्ड की, उनको प्राप्त नहीं हुआ। हमें अपनी नींव की तरफ साइड देना चाहिए, और यही भारत सरकार से कहते हैं होमगार्ड की नींव के बारे में करेंगे। जिस मकान की, जिस संस्था की पक्की नींव होगी तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वरना हमारी तरह पछताता रहेगा। औद्योगिक स्थायी रोजगार 1946, जिसकी मकान की नींव में पक्के होगी तो उसको जरूर रोजगार मिलेगा, अगर कच्ची हुई तो नहीं मिलेगा। और 1946 के बाद 16 वर्ष बाद 1962 में मकान गिरी गया। ये एक इशारा है, समझने वालों को काफ़ी है। जिसकी नींव मजबूत थी उस संस्था को 1949 में ही रोजगार मिल गया, परमानेंट हो गया, जैसे CRP, केंद्रीय रिजर्व पुलिस। 1946 औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946, भारत का संविधान प्रथम सभा कमेटी 6 दिसंबर 1946 में हुई थी, और 6 दिसंबर दिनांक याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली पुलिस विशेष शक्तियाँ का जन्म 1946 में हुआ, और होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में दर्शाया गया है। अनेक संगठन बने गए थे, जो मैं अभी सबका तो नाम भी नहीं ले पाऊँगा। अनेक संस्थाओं को जन्म लिया गया था, और जिसकी नींव कच्ची थी वो कच्ची ही रह गई, वो संस्था फेल हो गई, और जिसका नींव पक्की थी वो पक्का ही हो गया। फरवरी 1947, ध्यान करना इस बात का, DSC और माननीय E-फार्म, कांस्टेबुलरी, DSC का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये भारत सरकार के पास हमने बार बार बोला है, भेज भी रखा है। तो हम यहाँ से उठाना चाह रहे हैं 1940, 1947। औद्योगिक विवाद का निपटारा 11 मार्च 1947 में हुआ। इससे पुराना अंग्रेजों के टाइम में देखा जाए 128 वर्ष पहले 11 मार्च ब्रिटिश सरकार को क्या एक्ट अधिनियम बनाया गया था, इसका ताल्लुकात है। डेट वही रख दी, सन बार बार बदला गया, आज़ाद भारत का सन लगा दिया, डेट वही पुराने अंग्रेजों की लगाई गई। 1 अप्रैल 1947 में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1947 में
लागू कर दिया। क्या? औद्योगिक विवाद का निपटारा किया गया 11 मार्च 1947 और लागू किया गया 1 अप्रैल 1947। 1 अप्रैल को भी थोड़ा कृपा करके ध्यान में देना है। एवं 7 मई 1947 में मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना IPC 1860 का 45वां धारा 21 की तर्ज पर एक संस्था खोला गया था, जिसका राजपत्र भी है, राज्य सरकार का सब कुछ लिखा हुआ प्रमाण हमने बताया था, नियम और अधिनियम भी है। 16 नियम है, 15 अधिनियम है, तो ये भी हमने आपको बताया था और आज भी बता रहे। माननीय अमित शाह जी से बॉम्बे होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर, ये कहना चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बॉम्बे होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में अस्थायी सरकार को दर्शाया गया। बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 7 वर्ष के पश्चात बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947 अस्थायी सरकार एवं स्थायी भारत सरकार को बनाया गया। क्या बनाया गया? बॉम्बे एक्ट 1947। बॉम्बे एक्ट 1947, बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947। इस संस्था में सबसे बड़ी दुखदाई यही है, 7 साल बाद बॉम्बे एक्ट 1947 महाराष्ट्र में दर्शाया गया और जन्म हुआ बॉम्बे होमगार्ड एक्ट का प्रांत बॉम्बे में। साथियों, यही हमारी है, इसी को हम ध्यानपूर्वक सुने तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और यही हम आज माननीय गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले बॉम्बे एक्ट 1947 पे प्रथम हम बात करना चाहते हैं, इसमें संशोधन किया जाए। यह हाथ जोड़ के निवेदन है, बॉम्बे एक्ट 1947 में संशोधन किया जाए। और ये किस तरीके से बना 7 साल पीछे, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। उस टाइम अस्थायी सरकार में माननीय श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम था, उसने क्या वर्ण किया। माननीय बाबा अम्बेडकर जी, जो संविधान का दाता है, उसने भी शुरू में क्या 1946 में 47 में अपने विचार क्या क्या प्रकट किया गया। और ये हमारी संस्था नीमी कच्ची है। आज हम ये चार्ट 1946, 1947 और आगे की हम बात बताएंगे। आज तो हमारा यही कहना है भारत सरकार से, जो हमने बोला है, इस बॉम्बे एक्ट 1947 में संशोधन किया जाए और इस तरह के जो बना है वो पूरे कागज भी हम भेज सकते हैं और भेज रखे दोबारा फिर हम बात करने के लिए भी तैयार है। ये आपसे, भारत सरकार से, हम भी बहुत पुराने हैं, जम्मू कश्मीर की तरह बहुत पुराने काम हमारे ऐसे भारतवर्ष में हो रहे हैं, जिसकी गाथा करते करते मुंह सूख जाता है। रोड से, लाइन से, हर एक चीज़ से, जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बताएं तो बता भी नहीं सकते। थैंक यू, धन्यवाद। फिर आपसे अनुरोध है, इसका संस्था जो होमगार्ड नगर सैनिक संस्था को परमानेंट किया जाए।
मेरा भी सुन तो ना करो पर खूब वह बारिश है। मेरा सुन तो ना करो पर वो लोगों का वो लिख के पीछे से जाड़ में रिकॉर्ड में खूब नूर नु काट दे वहाँ के। फिर ने बोला भाई आज इसकी वो करवा लो RTC, नहीं दाल खराब होगी। वो गुस्सा मार मार के दिखा रहा करने। हम भैया ये कह तो थे मैंने मेरा मालूम कुछ मना बोला कर मना कहा कर रखे मेरे बोलो आज बीच में तेरे ना खाऊं तेरा नाम के मैं भी ना खाऊं कह तो दे। नाट्य कौन से नाट्य की थोड़ी कही से तो मैं कब से कहूँ सुन मुका नाट्य की मना क्यों करे से मुका ऐसे चर्चा चलती रहे से बोरी वाला का नोता बहुत आओ बोरी वाला का नोता बहुत आओ यूँ कही थी नाट्य नाट्य को कौन बोले जब जाऊँगा तो जाऊँगा। और वे कह थी मेरे बारे में आज पीछे में कुछ मना कहा करा और मैं तेरा बात ना करूँ कहते दे वो हाथ जोड़ लिया था बोला आज पीछे में जिक्र ना करूँ मुन्ना बेरो तो ये इतना तेरा तो चले से वो क्यों ना बेरो थे तुम्हें और मुन्नू ना बेरो तुम और ना खाऊँ मैं किमी भी ना खाऊँ हाथ जोड़ लिया उन्हें जा ना जा तेरी मर्जी जा तो साथ चल लूँगा मैं बोलूँ भी साथ चल लूँगा और क्या कराऊँगा चल 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 ले को साथ चल ले को सिरजन को साथ चल लूँगा मैं तो फिर कितना होगा कितने चलो अरे मैं जाऊँ सुखे सिरचंद के लिए आ गए तू कहना कि जब ले अपना मैं कहीं के जाकर जैसे तू बोले चल चल तुम चल मैं कहीं को यार इतना थोड़ी सी मैं पानी पीऊँ सु चिप गए।